माता की। गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। आज ग्राम पांडायर में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा श्री पोपचे सर जी को, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और उनके आग्रह पे मुझे आना भी पड़ा। आज के इस कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे हमारे इस ग्राम के वरिष्ठ सम्माननीय सुंदराय टेमरे जी, आज के कार्यक्रम में मंचासीन है सम्माननीय हमारे ग्राम के ग्राम पटेल धार सिंह हनुवत जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित है हमारे मार्केटिंग सोसाइटी के अध्यक्ष श्री बसंत बिसेन जी, कहीं जाना भी होगा भैया को। उन्हीं के साथ में आए हमारे बड़े भाई ग्राम दुल्हापुर से पूर्व सरपंच धनेन्द्र हंगडाले जी, मेरे साथ में आए हुए हैं श्री वीरेंद्र हंगडाले जी। इस ग्राम से वरिष्ठ सम्माननीय हेमराज हनुवत जी, सम्माननीय केशवराव टेमरे जी, पतिराम जी और हमारे वरिष्ठ इस ग्राम के श्री सोहनलाल कुशराम जी। और मैं बाकी लोगों के नाम तो लेने लंबी लिस्ट है। सभी सम्माननीय वरिष्ठ हमारे इस ग्राम के वरिष्ठ जन इस कार्यक्रम में उपस्थित, हमारी मातृशक्ति जो मंच के सामने बैठी हुई हैं और इस स्कूल के जो छात्र छात्राएं जिन्होंने अभी हमारे सांस्कृतिक यहाँ वन समिति के अध्यक्ष भी हैं राम प्रसाद जी, वो भी, और जिन्होंने बहुत ही अच्छे 2-3 अभी कार्यक्रम और बाकी अभी कार्यक्रम भी होंगे, बहुत ही अच्छे आपके मनमोहक कार्यक्रम की प्रस्तुति देते हुए इस स्कूल के छात्र छात्राएं और जिन्होंने यह कार्यक्रम और यह कार्यक्रम का आयोजन करने में इस स्कूल के शिक्षक उमरकर सर, बोरकर सर, विश्वकर्मा सर, सभी को मैं इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देता हूं। और आज अभी एक बालक ने अभी बताया कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लिखा गया था। जैसे हमारा देश आजाद तो हुआ, जैसे हमें किसी घर का या किसी संचालन करने के लिए कुछ नियम नीति बनाने पड़ते हैं, उसी प्रकार देश के संचालन के लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ी और संविधान बनाया गया, जिसके अनुसार आज हमारे देश का कार्य क्रियान्वयन चल रहा है। और दूसरी बात, इस मंच से और उन सेना के जवानों को प्रणाम करना चाहूँगा जो कड़कड़ाती धूप में और सर्दी में और भर बरसात में सीमा पे रहकर जो हमारी सुरक्षाएं करते हैं, जिनके कारण हम आज स्वतंत्र हैं और आज़ाद हैं, उनको इस मंच के माध्यम से प्रणाम करता हूँ सेना के जवानों को। आज हमने यह देखा कि हमारा देश यदि 150-200 साल गुलामी में रहा तो क्यों रहा। हमारे देश में राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। आपसी फूट फैली के कारण जो मुट्ठी भर चंद अंग्रेज आए जिन्होंने पूरे देश को 200 साल गुलाम किया, ऐसी हमें पुनरावृत्ति ना हो। आज हम जहाँ रहते हैं, परिवार में रहते हैं, गांव में रहते हैं, जिले में रहते हैं, देश में प्रदेश में जहां भी रहते हैं, एक समरसता का भाव बनाकर रहें, आपसी भेदभाव में लड़ाइयां ना करें, किसी भी क्षेत्र में हम सकारात्मक सोच से काम करें। जब हम सकारात्मक सोच से काम करेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारा भी भविष्य उज्जवल होगा। हम जिन ऊंचाइयों पे जाना चाहते हैं वहां भी हम चले जाएंगे। आज
हमारे को सनातन धर्म का पालन करना चाहिए। हमारे क्योंकि सनातन धर्म का यदि हम पालन करते हैं तो जिससे हमारी शिक्षा, संस्कार और संस्कृति जिंदी रहती है। आज यह बात देखने में आया कि हमारे बीच में जो हम बच्चों को शिक्षाएं देते हैं, संस्कार की बहुत कमी आ रही है। जब संस्कार की कमी आएगी तो हमारी संस्कृति को भूला जाएगा। तो उन बातों को हमें बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए। और हमें जो ज्ञान भी दिया जाता है, आज हमें पाठ्यक्रम में अब्बू खां की बकरी पढ़ाई जाती है, अकबर बिरबल की चतुराई पढ़ाई जाती है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तेनालीराम की चतुराई क्यों नहीं पढ़ाई गई? महाराणा प्रताप की जीवनी क्यों नहीं पढ़ाई गई? वीर शिवाजी की जीवनी क्यों नहीं पढ़ाई गई? बिरसा मुंडा जी की जीवनी क्यों नहीं पढ़ाई गई? महारानी दुर्गावती की जीवनी क्यों नहीं पढ़ाई गई? हमें बताया जाता है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया और किडनैप किया, पर यह नहीं बताया गया कि पृथ्वीराज चौहान जी ने 17 बार मोहम्मद गजनवी मोहम्मद गौरी को पराजित किया। क्योंकि जो हमें इतिहास पढ़ाया गया है वो हमारे संस्कार और संस्कृति को विलुप्त करने के लिए पढ़ाया गया है। परंतु आज की जरूरत है हमें रामायण का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि रामायण से हमें भगवान राम से मर्यादा की शिक्षा मिलती है। तो यदि कर्म का ज्ञान यदि मिलता है तो गीता से मिलता है, कृष्ण भगवान से मिलता है। जितने भी हमारे महान पुरुष हुए हैं उनसे हमारे शिक्षा यही लेना है। जो जितने भी महान पुरुष हुए हैं उनसे यही शिक्षा लेके हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं, क्योंकि उनने बड़ी त्याग और तपस्या के बल से हमें यह देश की आज़ादी को दिलाया है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, कहीं भी उनने बहुत अपना त्याग तपस्या करा है। अभी वो बिटिया ने जो एक नृत्य करी, उसके लिए मैं सभी से चाहूंगा कि पुनः आप उस बिटिया के लिए तालियां बजाएं। एक प्रेरणा स्रोत जो उसने डांस करी। आज के क्षेत्र में बेटियों को पहले अभिशाप माना जाता था, किसी के घर में बेटियां हो जाती थी तो बहुत ही घृणा दृष्टि से देखा जाता था, बेटे को ज्यादा प्यार दिया जाता था। पर उस बिटिया ने इस गीत के माध्यम से साबित कर दिया, और हमारे देश में भी आज बच्चियां हर क्षेत्र में आगे निकल रही हैं। बच्चियों को प्रोत्साहित करें और उनकी शिक्षा दीक्षा में ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि पहले शिक्षा के साधन नहीं होते थे। आज तो हर गांव में, हर टोले में स्कूल है। और शिक्षा की भी बात करें तो आज हमारी सरकार भी पूरी सुविधाएं देती है। पहले हमें पुस्तकें नहीं मिलती थी, ड्रेस नहीं मिलती थी। आज 2-3 किलोमीटर दूर जाना है तो साइकिलें नहीं मिलती थी। उच्च अध्ययन के लिए यदि हम विचार करते थे तो उच्च अध्ययन के लिए हमें सुविधाएं नहीं मिलती थी। परंतु आज की सरकारों ने, आज की शासन प्रणाली ने हर क्षेत्र में बहुत सुविधाएं बनाए की हैं। हमें उन बातों पर बेटी और बेटों पे भी ध्यान देना जरूरी है, और हमारे संस्कार को विलोपित ना करें, क्योंकि वो संस्कार है। आज हम अपने बुजुर्गों को यदि बोलते हैं तो मामा कहते हैं, काका कहते हैं, भैया कहते हैं, वहाँ हमारी मानवता झलकती है, हमारे संस्कार झलकते हैं। इस रिश्तों को बना के रखना है, प्रेम भाव बना के रखें, समरसता का भाव रखें, क्योंकि अंग्रेजों ने तो गुलाम कर चुके, परंतु मैं ऐसा चाहता हूँ, मेरे इस मंच के माध्यम से मेरा व्यक्तिगत विचार है कि हम और कोई दूसरी चीजों के शिकार होकर गुलाम ना बने, हम अपने आप में परिपक्व रहें। और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा इस साला परिवार को, इस ग्राम को, कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। आपने जिस स्नेह प्यार से मुझे जनपद सदस्य बनाया है। आप लोगों की यदि कोई समस्या होती है, कहीं कुछ, मुझे जब आप याद करें, किसी इस काबिल समझते हैं, तो मैं आप लोगों के बीच में जरूर उपस्थित रहूंगा। मेरे लिए जो भी कोई ऐसी सेवा की भावना आती है, सहयोग की भावना आती है, मैं 24 घंटे आपके बीच में तत्पर हूं। बहुत बहुत धन्यवाद ग्राम पांडायर के समस्त बंधुओं को देता हूं। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और आप लोगों ने मेरी वाणी को सुना। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद हमारे क्षेत्र के बीडीसी महोदय, जिन्होंने शिक्षा, संस्कृति और धर्म के बारे में बताया और संस्कार के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इनके लिए एक वतन पर मिट कर के तो देखो यारो तुम्हें जन्नत नजर आ जाएगी। वतन पर मिट कर के तो देखो यारो तुम्हें जन्नत नजर आ जाएगी। तुम्हारी दी हुई कुर्बानी इतिहास अमर कर देगी।
इसके पहले जो गीत हुआ था डांस बेटी हिंदुस्तान की, इस गीत पर प्रसन्न होकर के बुद्धन सिंह रांगडाले ने 50 रुपए प्रदान किए और इसके साथ ही राजेंद्र कुमार जी रांगडाले, इन्होंने भी 50 रुपए की राशि प्रदान की। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात मैं रागिनी और सनशाइन कक्षा 8वीं, इनको यहाँ मंच पर आमंत्रित करता हूँ। वे अपना गीत प्रस्तुत करेंगे, जिस देश में गंगा रहता है।